गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब तो जानते ही हैं कि बाबा जी अपने बच्चों का और सभी बुजुर्गों का कितना ख्याल रखते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं इस साखी में बाबा जी ने बच्चों के लिए भी सभी सत्संग घरों में अलग से सत्संग घर बनवा दिए हैं, जिसमें 5 साल से 12 साल तक के बच्चे जाकर सेवा करते हैं और सत्संग सुनते हैं। ऐसे ही छुट्टियों में बाबा जी का पोता भी विदेश से ब्यास अपने मम्मी पापा के साथ आया हुआ था। वह भी डेरे में बच्चों के साथ सत्संग में जाने लगा और उसने बच्चों से लंगर के बारे में सुना और वह घर आकर बोला, आज मैं घर की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो लंगर में जाकर ही खाऊंगा। सभी उसे कहने लगे कि घर में खाना खा लो, लेकिन उसने तो जिद ही पकड़ ली कि मैंने तो लंगर में ही खाना है। अब दादाजी को तो अपने पोते से प्यार होता ही है, तो बाबा जी उसे साथ लेकर लंगर में खाना खाने चल पड़े। उन्होंने सिर पर थोड़ा सा टोपी वगैरह डाल ली कि संगत उन्हें न पहचान सके। संगत के बीच में वह भी थाली वगैरह उठाकर चल पड़े। सेवादारों ने संगत के साथ उन्हें भी पंडाल नंबर 5 में लंगर खाने के लिए भेज दिया। बाबा जी और उनका पोता आराम से जाकर लाइन में बैठ गए। बाबा जी और उनके पोते ने बड़े प्यार से लंगर खाया। बाबा जी को लंगर बरताने वाली एक सेवादारनी ने पहचान लिया। उसने बाबा जी को राधा स्वामी बोला। बाबा जी ने उसे सेवादारनी को मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने के लिए कहा, तो उसने भी किसी को कुछ नहीं बताया। अगर वह किसी को कुछ बताती तो सारी संगत बाबा जी को घेर लेती। बाबा जी और उनका पोता आराम से लंगर नहीं खा पाते। आज लंगर में आलू बैंगन की सब्जी और खिचड़ी बनी हुई थी। जब बाबा जी ने लंगर खा लिया तो वह सेवादारनी अपने प्रसादे की टोकरी किसी और सेवादारनी को देकर बाबा जी की थाली को धोने के लिए ले गई। थाली साफ करके जब वह आई तो उनकी लाइन की सेवा खत्म हो गई थी। सभी सेवादारनियां आराम से बैठी थी। तब उसने सबको बताया कि अभी बाबा जी इसी पंडाल में और अपनी सेवा वाली लाइन में बैठकर अभी अभी बाबा जी यहाँ से लंगर खाकर गए हैं। तो सभी सेवादार व सेवादारनियां बहुत हैरान हो गए कि हमने अपने सतगुरु को क्यों नहीं पहचाना। सतगुरु हमारे सामने बैठे रहे और हम उन्हें पहचान ना सके। फिर कोई कहे मैंने उन्हें सब्जी दी थी और कोई कहे मैंने तो उन्हें खिचड़ी दी थी। बच्चे को तो खिचड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, उसने रोटी कम और खिचड़ी ज़्यादा खाई थी। घर जाने के बाद दादा पोते में जो वार्ता हुई उसके बारे में हम आपको बताते हैं। दादाजी लंगर में जो रोटी सब्जी, रोटी दोनों अच्छी थी और जो खिचड़ी थी वह तो बहुत अच्छी थी। तो बाबा जी अपने पोते से बोले, बेटा मेरे सेवादार इसे 3 चीज़ों से मिलाकर बनाते हैं। वह बच्चा बोला, वह कैसे? बाबा जी ने कहा, दाल चावल पानी यानी सेवा सिमरन और भजन करते हुए बड़े प्यार से बनाते हैं। खिचड़ी हल्की होती है, बच्चे और बूढ़े बीमार आराम से खा सकते हैं। पोता बोला, दादाजी आप सबका कितना ख्याल रखते हैं। तो बाबा जी बोले, बेटा जो लोग इतनी दूर दूर से मुझसे मिलने आते हैं या डेरा घूमने के लिए आते हैं तो उनका ख्याल मुझे ही तो रखना है। बाबा जी ने बुजुर्गों के लिए भी अलग सत्संग घर बना दिए हैं ताकि बुजुर्ग संगत सीधा सत्संग के लिए बसों से पंडाल में पहुंच जाए। बाबा जी ने उन बुजुर्गों के रहने के लिए लुधियाना और जालंधर में सेंटरों में इंतजाम करवा दिए हैं। वहाँ पर भी सेवादारों को लंगर की
और बुजुर्गों के रहने की सेवा करने का मौका दे दिया है। जो बुजुर्ग संगत ब्यास में सत्संग सुनने के लिए आती है, उनको वहीं पर बैठे बैठे ही प्रसाद और पैक लंच दे दिए जाते हैं, ताकि बुजुर्ग संगत को कोई परेशानी ना हो। उन संगत के लिए चाय का प्रबंध भी बुजुर्गों के पंडाल में ही करवा दिया है। हमारा सतगुरु हमारा कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन हम है कि उनका बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। बाबा जी कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे भागने से या मेरे कपड़ों को हाथ लगाने से या मेरी बार बार वीडियो बनाने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलना। सत्संग के वक्त बाबा जी ने कल गुस्से में बताया कि कुछ दिन पहले वह एक जगह पर किसी के भोग पर गए थे। वहाँ पर हमारे रिश्तेदार कम थे और संगत ज़्यादा थी। संगत द्वारा वहाँ पर बहुत बेअदबी की गई। बाबा जी ने समझाया कि उनके पीछे भागने, कपड़े पकड़ने, गाड़ी को छूने से मुक्ति नहीं है। बाबा जी ने कहा, असली दर्शन हमें अंदर से करने हैं, बाहर से नहीं। संगत जी, हम शायद बाबा जी के सत्संग को ध्यान से सुनते ही नहीं। अगर सुनते होते तो समझते कि हमारे बाबा जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। 30 जून रविवार के दिन ब्यास भंडारे पर बहुत भीड़ थी और बहुत तेज बारिश भी हुई, लेकिन बाबा जी के लिए संगत ना सर्दी देखती है और न ही गर्मी और ना ही बरसात देखती है। सारी संगत बारिश में खूब भीग चुकी थी। उस बारिश ने संगत को तेज गर्मी से भी खूब राहत दी। स्टेज पर आने से पहले बाबा जी के लिए सेवादार ने 2 बार पर्दा खोला, पर बाबा जी अंदर नहीं आए। शायद वह किसी से बातें करने लग गए थे। जब तीसरी बार पर्दा खुला तो बाबा जी स्टेज पर आए। बाबा जी के स्टेज पर आते ही होता है एक चमत्कार। सारी संगत एकदम से चुप हो जाती है। पूरे पंडाल में शांति छा जाती है। सबकी नज़र अपने सतगुरु को ही देख रही होती है। सतगुरु स्टेज पर आकर पहले सारी संगत को माथा टेकते हैं, राधा स्वामी बोलते हैं। वह नज़ारा तो देखने वाला होता है कि कब मालिक आकर अपनी दूर पास बैठी पूरी संगत पर अपनी दया मेहर की दृष्टि डालते हैं। सतगुरु का यह नूरी स्वरूप बड़ा प्यारा लगता है। फिर 8:30 बजे सत्संग शुरू हुआ और बाबा जी ने तुलसी साहब की वाणी ली, दिल का उजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों को हटा उसको बिठाने के लिए। बाबा जी ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी अलग है और तुलसी साहब जी अलग है। बाबा जी ने सत्संग में खोलकर समझाया कि चाहे कितनी भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, यह नहीं कहता कि मालिक 2 हैं। मालिक एक ही है। दुनिया में हर किसी के मन में जात पात के कारण एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरी हुई है। हर कोई अपने ही धर्म को ऊंचा दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन जब उस परमात्मा ने यह दुनिया बनाई थी, तब ना तो कोई धर्म था, ना ही कोई जात पात। यह सब दुनिया के द्वारा बनाई गई है। बाबा जी ने समझाया कि मन में मैं लेकर उस परमात्मा को याद करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। बाबा जी ने कहा कि हमें अगर किसी बर्तन में कुछ रखना है तो उस बर्तन को साफ करके ही रखेंगे, लेकिन अगर हम अपने मन में उस परमात्मा को बिठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा। और यह जात पात और ऊंच नीच जैसी नफरत को अपने मन से निकाल कर मन को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा। मन साफ किससे होगा? भजन सिमरन से। तो साध संगत जी, भजन सिमरन कीजिए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। फिर मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी।
राधा स्वामी जी।